देखिए 9 साल की उम्र में जिस बच्चे के बॉल डालने वाले शख्स ने उसकी दादी के छाती में 32 गोलियां दाग दी। कई साल घर के बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाया नेशनल सिक्योरिटी के रीज़न से। उसके बाद एक लड़का युवा होता है, उस अवस्था में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पिता की, और उसके पिता का शरीर परखच्चा उड़ जाता है। बदन की यह हालत थी कि बेटा अपने बाप के आखिरी वक्त में उससे गले मिलकर रो नहीं पाया था। उस युवा दर्द को जब मैं महसूस करता हूँ कि अगर मेरे बाप को ऐसा हुआ होता तो शायद मेरा कलेजा कांप जाता। मैं आज भी इस बात को कहते हुए मेरा दिल सहम जाता है, मेरे आंख में आंसू आता है कि सच में अगर छाती देखना है, किसी का माप दम देखना है तो राहुल गांधी को देखिए। इतने बड़े दर्द के बाद में भी वो शख्स इटली न जाकर बड़े बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी ने जीकर, वो चाहता तो रोज़ डिस्को क्लब और होटल्स में दिन गुजारता, मर्सिडीज BMW और पोर्श जैसे गाड़ियों में घूमता, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहता वो अंबानी की तरह। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? हर रोज़ वो सस्ता वाला पंजाबी पजामा पहनकर घूमना। राजा घर का लड़का है भाई, नकली चाय थोड़ी ना बेचा था, या फिर नाली से गैस निकाल के थोड़ी ना कभी चाय बना दिया था कि मोदी जी की तरह आप कहेंगे मोदी जी को नमस्कार करिए। सवाल ही नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, मोदी जी के बात से थोड़ी ना चल के कहूँगा मोदी जी मैं सारे बच्चों को राजी कर दूंगा पूरे हिंदुस्तान में पाँव पकड़ पकड़ के। बस एक शर्त है, अपने विधायक और सांसदों से कहिए कि 4 साल के बाद रिटायर्ड उन लड़कों से अपने घर के लड़कियों से शादी करवा दीजिए, क्योंकि रिटायर्ड लड़कों तो कोई शादी करता नहीं बॉस। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ईडी और CBI पपेट बन चुका है देश में। आप गिन लगना शुरू हो गया। ये डर की राजनीति बिल्कुल है, क्योंकि सबको पता है कि देश में एक लंबे अरसे के बाद गांधी जी के बाद पहली बार किसी ने पैदल इतनी लंबी यात्रा करने की क्षमता दिखाई है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई आडवाणी जी एक बार वो लेके निकले थे, रथ यात्रा थी वो, तो वो पैदल नहीं यात्रा थी। और 3600-700 किलोमीटर चलना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और एवरीडे इसको इन डिटेल कहा जाए तो 23 से 25 किलोमीटर रोज चलने के लिए डॉक्टर ने उनको अलाउ किया है। वो पैदल चल रहे हैं। बहुत सारे नेता जुड़ते हैं, कोई आज चल रहा है, कोई कल नहीं चल रहा है, कोई 10 दिन नहीं चलेगा, बट वो कंटिन्यू चल रहे हैं। देखिए मैंने कई बार इसके पहले ना मैं राहुल जी से पर्सनली मिला हुआ हूँ। मेरे पास भाग्य है, मेरा सौभाग्य समझिए। तो आपको तो मोदी जी से मिलते तो सौभाग्य। नहीं, फेंकू प्रधानमंत्री से। वो ये 56 कहने के लिए 56 इंची का सीना है, मैं उनको छप्पनिया कहता हूँ। 56 इंच का सीना नहीं उनका, वो नकली। मैं उनको इसीलिए छप्पनिया कहता हूँ। कारण क्या है, अगर आपको छाती का माप नापना है ना तो इंची टेप से नहीं, उदारता से देखिए, शक्ति से देखिए, प्रदर्शन से देखिए। 9 साल की उम्र में जिस बच्चे के बॉल डालने वाले शख्स ने उसकी दादी के छाती में 32 गोलियां दाग दी। कई साल घर के बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाया नेशनल सिक्योरिटी के रीज़न से। उसके बाद एक लड़का युवा होता है, उस अवस्था में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पिता की, और उसके पिता का शरीर परखच्चा उड़ जाता है। बदन की यह हालत थी कि बेटा अपने बाप के आखिरी वक्त में उससे गले मिलकर रो नहीं पाया था। उस युवा दर्द को जब मैं महसूस करता हूँ कि अगर मेरे बाप को ऐसा हुआ होता तो शायद मेरा कलेजा कांप जाता। मैं आज भी इस बात को कहते हुए मेरा दिल सहम जाता है, मेरे आंख में आंसू आता है कि सच में अगर छाती देखना है, किसी का माप दम देखना है तो राहुल गांधी को देखिए। इतने बड़े दर्द के बाद में भी वो शख्स इटली न जाकर बड़े बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी ने जीकर, वो चाहता तो रोज़ डिस्को क्लब और होटल्स में दिन गुजारता, मर्सिडीज BMW और पोर्श जैसे गाड़ियों में घूमता, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहता वो अंबानी की तरह। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? हर रोज़ वो सस्ता वाला पंजाबी पजामा पहनकर घूमना। अब 365 दिन में 5 दिन उन्होंने टी-शर्ट पहन लिया तो क्या बात है। राजा घर का लड़का है भाई, नकली चाय थोड़ी ना बेचा था, या फिर नाली से गैस निकाल के थोड़ी ना कभी चाय बना दिया था कि मोदी जी की तरह आप कहेंगे मोदी जी को नमस्कार करिए। सवाल ही नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, मोदी जी के बात से थोड़ी ना चलेगा। एक आखिरी सवाल, बड़ा बहुत सिंप्लीफाई वे में आंसर कर रहे हैं। तो गाय के ऊपर हम बात इसलिए करेंगे क्यों गाय हमारी पशु है और उससे जो है दूध, मक्खन, खीर बनता है। तो सवाल ये है कि वोट के वक्त में गाय सबको याद आता है, मगर आज मर रही है पशु तो क्यों याद नहीं है? मैं बताया तो, राजस्थान में जहाँ सरकार नहीं वहाँ पे याद आई है, बाकी जगह जहाँ सरकार है उनको वहाँ याद नहीं आएगी। और देश में अगर गाय को इस करुण अवस्था में पहुँचाने का किसी ने ज़्यादा बीड़ा उठाया है तो भाजपा ने उठाया है। क्योंकि ये जो लोग मनुष्यों की इज्जत नहीं करते हैं, लोग मर रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो गाय मरी तो कौन सी बड़ी बात है यार, पशु है। अभी तो टीवी में 2 दिन 3 दिन पहले दिखा रहा था कि चीता ने 3 दिन बाद, वो 8 चीताओं ने 3 दिन भूखे रहकर बाद में पहली बार जो खाना खाया वो भैंसे का मांस था। इंटरव्यू ऐसा आता है, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शर्म आती है ऐसे चैनल्स को देखकर मुझे। और रवीश कुमार जो देश को सच्चाई दिखा रहे थे, ऐसे दिग्गज महान पत्रकार को
नीचा दिखाने के लिए अडानी ने 27% का शेयर खरीद लिया। और उसमें बहुत सुंदर उनकी बात पंक्ति याद है मुझे, रवीश कुमार जी ने कहा था कि मुझे न्यूज़ पढ़ने के लिए किसी मीडिया हाउस के ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, मैं सड़क पर खड़ा होकर बोलूँगा और तमाम दुनिया मेरी बात को सुनेगी। तो पत्रकारिता वो होती है। आप यहाँ हमारे साथ सड़क में हैं, हमारी आपकी बात हो रही है, हम रूबरू हैं, तो साच को आँच नहीं है। हम ऑफिस में बैठ के क्यों बात करें, क्यों आपके चैनल के स्टूडियो में बैठ के बात करें? सड़क पे आइए। और मोदी जी से सवाल तो कभी भी स्टूडियो में छोड़कर बाहर कुछ हुआ ही नहीं है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक भी नहीं करने को मिला है। और मेरे सामने एक युवा खड़ा है, उसका चेहरा मत दिखाइएगा, वो भी मिलिट्री की तैयारी, फोर्स की तैयारी कर रहे थे। और मोदी जी का ये 4 साल वाला स्टेप जो है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा मोदी जी, मैं सारे बच्चों को राजी कर दूंगा पूरे हिंदुस्तान में, पाँव पकड़ पकड़ के। बस एक शर्त है, अपने विधायक और सांसदों से कहिए कि 4 साल के बाद रिटायर्ड उन लड़कों से अपने घर के लड़कियों से शादी करवा दीजिए, क्योंकि रिटायर्ड लड़कों तो कोई शादी करता नहीं बॉस। तो बड़े दुख की बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शादी करने के लिए हाँ करें ना, मैं उन बच्चों के पैर पकड़ लूंगा। अरे भाई, उनका किस्मत खुल जाएगा कि देश के सांसद और विधायक बीजेपी के रूलिंग पार्टी के घर में उनका ब्याह हो जाएगा, तो बड़े मजे की बात रहेगी ना। क्योंकि ये बच्चों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। 4 साल मोदी जी अपना कार्यकाल घटा दीजिए, देश को आपकी जरूरत नहीं है। 8 साल हो गया, 2 साल बाकी है। पाकिस्तान को जवाब देना और मोदी जी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को जवाब कैसे? सर्जिकल स्ट्राइक करके। सर्जरी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डॉक्टरी भाषा में चीर फाड़ करना। और सर्जरी का, सर्जिकल स्ट्राइक का अगर असली आपको नमूना देखना है तो पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि सर्जरी किसको कहते हैं। पाकिस्तान को काट के हम लोगों ने अलग कर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्जरी। और 4 पटाखे छोड़ के आ गए आप वहाँ पे, हमारे 44 जवान आपने मरवा दिए यार। 300 किलो RDX कहाँ से आया? आज तक आपकी NIA, आपके वो मिस्टर नहीं, CBI तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। CBI का लेवल नहीं है। CBI तो ये नेताओं को पकड़ने में लगी, विरोधी के नेताओं को। बिजी हैं यार, अभी तो उनका स्टेप अभी वहाँ कहाँ से पहुँचेगा इंटरनेशनल लेवल पे? उनका नेशनल लेवल पे यहीं पे काम है, क्योंकि मोदी जी यूजिंग देम एज अ पपेट। जैसे ये पहले बोलते थे ना कि सोनिया जी के पपेट है ED और CBI, तो उस समय साबित नहीं हो पा रहा था। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ED और CBI पपेट बन चुका है। देश में आप गिन के देख लीजिए जितने मामलात हैं विरोधियों के ऊपर है। आज मैं बीजेपी में चला जाऊं, मुझसे अच्छा आदमी कोई नहीं, कल मेरे नाम पे जयकारा लगाएंगे लोग। मतलब अच्छा कि एक चीज़ है कि आखिरी सवाल पूछेंगे, जैसे 2024 का इलेक्शन करीब है, तमाम तरह की पार्टियां अपने अपने बल लगा रही है। राहुल जी भी जो है कहीं ना कहीं यात्रा का एक फ़ायदा उनको वोट की शक्ल में मिलना है, हालांकि कांग्रेस नहीं कह रही है। तो क्या लग रहा है कि इस यात्रा से राहुल जी को 2024 में या कांग्रेस को 2024 में कुछ लाभ है? राहुल जी का स्टेटमेंट है, मुझे पता है, मैंने सुना था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये वोट कलेक्शन के लिए ये स्टेटमेंट नहीं है उनका। ये जो लड़ाई है, उनकी मुहिम है, ये वोट कलेक्शन के लिए नहीं है। वोट कलेक्शन का होता तो और भी बहुत सारे स्टंट थे करने के लिए। इन्होंने देश को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। कैसे उठाया है? ये हेमंत विश्व शर्मा आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अनर्गल बातें कर रहे थे कि जोड़ना है तो पाकिस्तान जोड़िए, आपके दादाजी ने तोड़ दिया। आपको जोड़ना है तो बांग्लादेश जोड़िए, आपकी दादी ने तोड़ दिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश की अखंडता पे सवाल उठ गया है, देश की एकता पे सवाल उठ गया है। इंसान से इंसान जुदा हो चुका है, लोगों से प्रेम सद्भाव रुक चुका है, व्यापार में चोट पहुंच रहा है, व्यापार एक नहीं हो पा रहा है। हम और मैं और करीम मिलके जो बैठ के एक साथ क्या बोलूं, बिरयानी और इसका लुत्फ उठाते थे, सेवई का कह लीजिए, फिरनी का कह लीजिए, तो वो दौर खत्म होने जा रहा है। और ये एक सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, पिछड़े वर्ग सभी, मैं उन हर पिछड़े वर्ग की बात करता हूं जिनको मंदिर पे आकर प्रसाद चढ़ाने का तो ऑर्डर है, लेकिन मंदिर में बैठकर बाबा की पूजा करने की ऑर्डर नहीं है। मैं उन महिलाओं की लड़ाई की बात करता हूं जिनको मस्जिद तक गेट पर पहुंचने का अलाउंस है, लेकिन भीतर मजार पे छूने के लिए उनको अलाउंस नहीं है। ये लड़ाई उनके लिए है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये मुहिम उनके लिए है। राहुल गांधी को क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों वो इतने 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? उन्होंने अपने जीवन को ताक पे रख दिया है। उनको पता है भाजपा और RSS चाहेगी तो आज नहीं कल सत्ता में रहते हुए भी उनको मरवा सकती है। इससे अच्छा है देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए वीरगति को प्राप्त हो। तो ऐसे माँ के सपूत को मैं सलाम करता हूँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।